टिक टिक टिक। ये सिर्फ समय की आहट नहीं है, ये उस पल की धड़कन है जहां कोई कहानी जन्म लेने को तैयार है। कहते हैं हर राग में एक रूह होती है, पर क्या हो जब रूह खुद बिखर जाए और उसे बचाए? वही राग 2005 की सबसे बहुचर्चित फिल्म सैयारा। एक प्रेम कहानी नहीं, एक विस्फोट था जज्बातों का। क्रिश कपूर, जिसके गिटार की हर स्ट्रिंग उसके बचपन की चीखों में डूबी थी। पिता की शराब, माँ की चुप्पी और एक लड़का जो सुरों में पनाह ढूंढता था। वानी बात्रा, शब्दों की जादूगर। हर शेर उसका नहीं था, वो उसका जख्म था। उसकी डायरी कोई किताब नहीं, एक रूह की बिसरी हुई आवाज थी। दो अधूरे लोग, एक अधूरा गाना और एक मंच जहां सुरों ने उन्हें जोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर गाने के पीछे एक चुप्पी होती है जो किसी का नाम नहीं लेती, बस धीरे धीरे किसी को मिटा देती है। वानी भूलने लगी थी, शब्द जो कभी आग थे अब राख बन रहे थे। अल्जाइमर, डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दी होगा। पर क्रिश का दिल, वो तो टूट चुका था। क्या आपने कभी देखा है जब कोई तुम्हें पहचानता ना हो, लेकिन गुनगुनाता वही गाना जो तुमने सिर्फ उसके लिए लिखा हो? क्रिश ने दुनिया को दोष दिया, नेपो किड, बाप की सिफारिश, लेकिन कोई नहीं जानता था वो अपने नाम से नहीं, अपने गुस्से से लड़ रहा था। वानी के लिए उसने सब छोड़ा, शहर, संगीत, मंच। मनाली के पहाड़ों में उसने एक शांति ढूंढी जो सुरों से नहीं, सन्नाटे से मिलती है। वहां एक लोकगीत की तरह वानी फिर से मुस्कुराई, पहचाना नहीं पर सुर पकड़ा। क्या संगीत सिर्फ मनोरंजन है या वो स्मृतियों की सबसे पुरानी भाषा है? मोहित सूरी ने कहा था, मैं कोई फिल्म नहीं बना रहा, मैं एक अधूरी प्रेम कथा को आखिरी गीत दे रहा हूं। फिल्म में विराट कोहली की झलक नहीं थी, पर आत्मविश्वास वही था। क्रिश के स्टेज पर खड़े होने का ढंग एक बल्लेबाज का ही था, जिसे पता था या सेंचुरी होगी या फिर शून्य। पहले दिन RS 24 करोड़, लेकिन असली जीत वानी का गाना जो पहली बार उसने क्रिश के बिना गाया। क्या आपने कभी किसी की आंखों में वो पल देखा है जहां वो आपको भूल चुका है, लेकिन गा वही रहा है जो आप दोनों के बीच कभी बोला नहीं गया? सैयारा का मतलब है भटकती रूह, और कभी कभी भटकना ही वो रास्ता होता है जो हमें घर ले जाता है। फिल्म की आखिरी लाइन, अगर तू मुझे भूल जाए तो मैं तुझे हर बार फिर से चाहूंगा, नई धुन में, नए नाम से। और आप, क्या आप चाहेंगे कि कोई आपको फिर से याद करे या फिर से प्यार करे बिना याद किए? ये कहानी हमारे भीतर की है। हम सब कभी ना कभी किसी की सैयारा बनते हैं, और कभी कभी किसी के लिए घर भी। तो अगर ये कहानी आपकी रूह को छू गई हो तो इसे सिर्फ देखा मत कीजिए, महसूस कीजिए, किसी को सुनाइए, किसी की याद में भेज दीजिए। क्योंकि कहानियां तब जिंदा रहती हैं जब हम उन्हें किसी और की रूह तक पहुंचा पाते हैं। और अगली बार जब कोई बार बात या सैयारा गाए तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, उस आवाज के पीछे कौन रो रहा है? कमेंट में बताइए, क्या आप किसी ऐसे प्यार को जानते हैं जो यादों से भी बड़ा था? क्या ऐसी कहानियों को फिर से बताया जाना चाहिए? सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि कुछ कहानियां अधूरी लगती हैं जब तक उन्हें सुनाने वाला कोई ना हो।